चलो अब स्टार्ट करें सॉल्यूशन ना, बहुत ज्ञान दे दिया मैंने आज आप लोगों को। ओके सो आवाज आ रही है मेरी सबको? 35 स्टूडेंट्स हैं, अच्छी स्ट्रेंथ है आज। यस मैम। और ना ऐसे ही रेगुलर रहा करो, मुझे भी अच्छा लगता है। अब आप बच्चे ज्यादा हो ना, मुझे और भी मजा आएगा पढ़ाते हुए। चलो बच्चे देखो सॉल्यूशन। देखो फिजिकल केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है बेटा केमिस्ट्री की जिसमें न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो ज्यादा पूछा जाता है। ये तो आप एग्री करते होगे मेरी इस बात से। अगर आप बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर उठा रहे हो, फिजिकल केमिस्ट्री का आप कोई भी चैप्टर उठा रहे हो, सबसे पहले आपको मोल कंसेप्ट पे कमांड होनी चाहिए, मोल कंसेप्ट पे कमांड होनी चाहिए। दूसरा मोलैरिटी, ये कुछ बेसिक कंसंट्रेशन टर्म्स है। मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम छोड़ सकते हो, पीपीएम के क्वेश्चन नहीं आते हैं। और नॉर्मेलिटी तो हटा भी दिया जेई मेन वालों ने, ठीक है। तो जब भी आप बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर हाथ लगाओगे, उससे पहले आपको ये दो टॉपिक क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये हर चैप्टर में घूम फिर के यूज होता ही होता है, ठीक है। तो जिसने फिजिकल केमिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं उन्होंने एनालाइज किया होगा कि हर चैप्टर में कहीं ना कहीं मोल कंसेप्ट घुसा देते हैं, हर चैप्टर में मोलैरिटी मोलैलिटी घुसा देते हैं, अगर किसी ने नोटिस किया हो, ठीक है। तो बच्चे आज हम देखेंगे सॉल्यूशन का, ज्यादा नहीं करवाऊंगी, मुझे पता है मैंने कितना कराना है, स्लो करवाने वाली हूँ मैं, क्योंकि पहले ऐसा था मुझे करवाना बहुत ज्यादा था, इस वजह से मेरी जो स्पीड थी वो ज्यादा थी, और 3-4 बच्चों ने मुझे बोला मैम थोड़ा सा आप स्लो करवा दो, तो इसलिए मैंने आज ज्यादा टॉपिक नहीं चूज किया है, बस 3 चीजें ही बताऊंगी मैं, लेकिन उसको आज ध्यान से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। देखो बच्चे, देखो सबसे पहले सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है आपको पता है, जैसे आपको सिंपल आप किसी चीज का सॉल्यूशन बना रहे हो, आपके पास ये बीकर दिख रहा है, इसमें क्या है पानी, अगर पानी के ऊपर से आप कुछ सब्सटेंस ऐड कर रहे हो, सब्सटेंस को मैं क्या बोल सकती हूँ बच्चे, सोल्यूट बोल सकती हूँ। जैसे पानी में आप चीनी घोल रहे हो, चीनी घोल के आपने उसका क्या बना दिया, सोल्यूशन बना दिया। इट मीन्स आपने सोल्यूशन बनाने के लिए एक सोल्यूट का यूज किया और एक सोलवेंट का यूज किया। सोलवेंट मीन्स लार्जर अमाउंट में, सोल्यूट का मतलब कम अमाउंट, सोल्यूट मतलब कम अमाउंट लिया, सोलवेंट लार्जर अमाउंट। अब क्या, सोलवेंट तो देखो एक ही होगा, लेकिन सोल्यूट एक से ज्यादा भी हो सकता है, इसमें तो सिर्फ क्या था, चीनी थी। अब जैसे आपने देखा होगा चाय बनाते हो, है ना, चाय बनाते हो ना आपने, आपकी मम्मी बनाती होगी, चाय में आप क्या लेते हो, दूध लेते हो, उसके ऊपर क्या डालते हो आप, टी लीव्स डालते हो जिसको आप चाय पत्ती बोलते हो, और क्या डालते हो, चीनी भी डालते हो, कुछ लोग अदरक इलायची ये भी डालते हैं, है ना। तो मतलब अगर मैं बच्चे, वैसे तो पानी भी डालते हो, लेकिन यहाँ कंसीडर कर लो कि मैं दूध वाली चाय बना रही हूँ, ठीक है, पानी वाली नहीं बना रही हूँ। तो दूध को आप एज ए सोलवेंट कंसीडर करो, उसमें से आपने उसके ऊपर और क्या क्या ऐड किया, चाय पत्ती ऐड की, चीनी ऐड की, सपोज अदरक भी ऐड करी, तो मतलब सोलवेंट तो उसमें एक ही है, लेकिन सोल्यूट क्या है आपके पास, एक से ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना कि सोल्यूट एक ही होगा, सोल्यूट एक से ज्यादा हो सकता है। उसके बाद बच्चे सॉल्यूशन के टाइप हम देखेंगे कैसे कैसे हैं, अपीयरेंस के बेसिस पे, सोल्यूट के बेसिस पे। तो बच्चे देखो, ये तो आप 9th क्लास में ही पढ़ते आ रहे हो, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है होमोजीनियस का, पानी में नमक को आप डिसोल्व कर रहे हो, जब आप नमक को डिसोल्व कर देते हो, लेकिन ये किस केस में बच्चे, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, समझ रहे हो, आप टेम्परेचर को यहाँ फिक्स रख रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर कुछ ना कुछ पंगा हो जाएगा वहां पे। एक फिक्स टेम्परेचर पे जब आप पानी में नमक को घोलते हो, तो आप क्या देखते हो, जो सारा जो आपका ग्लास है उसमें कैसा कंपोजिशन होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, मतलब हर जगह से हमें सेम दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे सोल्ट के पार्टिकल अलग पड़े हुए हैं, कहीं पे पानी के पार्टिकल, मतलब पानी अलग दिख रहा है, नमक अलग दिख रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस। हाँ हाँ हाँ, जो आपको बच्चे वो ग्रुप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक होगा आपके ग्रुप में, वहां मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप देख लेना, लेकिन अभी प्लीज इस पे ध्यान दो। तो होमोजीनियस का मतलब आप बोल सकते हो सेम फेज। एक होता है हिट्रोजीनियस, डिफरेंट फेज, मतलब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, पानी में मिट्टी डाल दो, नहीं डिजोल्व होगी मिट्टी, क्या करेगी, सैंड नीचे एक्यूमुलेट हो जाएगी, मतलब आपको अब यहाँ पे दो फेज दिखाई दे रहे हैं, एक तो पानी वाला और एक सैंड वाला। तो मैं बोल सकती हूँ ये कैसा कंपोजिशन है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, कि मुझे सैंड अलग दिख रही है और पानी अलग दिख रहा है। तो ये अपीयरेंस के बेसिस पे हम सोल्यूशन को डिफाइन, मतलब अगर आपके आगे मैं कुछ रख दूं तो आप बता सकते हो कि मैम ये हिट्रोजीनियस है और ये होमोजीनियस है।
उसके बाद बच्चे ये इंपॉर्टेंट है, यहां से हमें जो है अपने चैप्टर को आगे लेके जाना है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट के बेसिस पे हम कैसे बताएंगे। और हाँ बच्चे प्लीज लेफ्ट मत होना, रिक्वेस्ट है, प्लीज लेफ्ट मत करना। सुधांशु भी आ गया है, विनय आ गए हैं, सारे आ गए हैं यहाँ पे, वेरी गुड। ओके, सो बच्चे अमाउंट ऑफ सोल्यूट के बेसिस पे हम क्या कैसे बताएंगे कि ये कौन सा सोल्यूशन है। तो देखो सिंपल है, आपने पानी लिया, पानी में आपने क्या मिलाया, आप क्या कर रहे हो, पानी में कंटिन्यूसली चीनी को ऐड किए जा रहे हो, ऐड किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। इट मींस आप क्या कर रहे हो बच्चे कि उस केस में आप चीनी की अमाउंट को बढ़ा रहे हो, मतलब सोल्यूट की अमाउंट को बढ़ा रहे हो। इट मींस अब जो आपका सोल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो गया है। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का मतलब है बच्चे उसमें सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स क्या है, ज्यादा है। अगर आप मान लो पानी में आपने चीनी को घोल लिया, वो सोल्यूशन बन चुका है, लेकिन आप ऊपर से मिलाए जा रहे हो, क्या पानी को और मिलाए जा रहे हो, मिलाए जा रहे हो। इट मींस आप क्या कर रहे हो, सोलवेंट की अमाउंट को इंक्रीज कर रहे हो, पानी को मिलाए जा रहे हो। तो इट मींस जो आपका सोल्यूशन है वो क्या है, डाइल्यूट है। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में कभी भी कंफ्यूज मत होना, बहुत ही ज्यादा बेसिक टर्म्स हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी बहुत यूज होता है डाइल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का। ठीक है बच्चे, बताओ। यस मैम। मैम ओके, ये कुछ बच्चे लेट क्यों आ रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? सौम्या भी लेट हो गई आज, ट्यूशन से आए हो क्या बेटा सारे? सौम्या बच्चा लेट कैसे हो गए? सॉरी। तो अब देखो, अब हमें पता करनी है कंसंट्रेशन कितनी है सोल्यूट की, वो पता लगानी है। तो हम वो कैसे पता लगाएंगे, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम, पार्ट्स पर मिलियन को मैं इस वाले लेक्चर में डिस्कस नहीं कर रही। मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये सारा मैं डिस्कस करूंगी। जैसे आप क्या करते हो कि चाय में कोई चीनी कम लेता है, कोई ज्यादा लेता है, तो हम क्या करते हैं अपनी मर्जी से 1 चम्मच चीनी डाल देते हो, थोड़ी सी ऊपर से और भी डाल देते हैं, है ना, ऐसे कर लेते हैं। तो लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता करनी है सोल्यूट की कि उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, तो ये कुछ बच्चे कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जिसके बेसिस पे हम फाइंड आउट करेंगे। तो वन बाय वन चलते हैं, और प्लीज समझते रहना। अगर कोई भी डाउट आएगा बेटा उसी टाइम अनम्यूट करके पूछना, आप मेरे से डाउट नहीं लोगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलो अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ खास नहीं बताया। देखो बेटा, अब है सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, कुछ बेसिक चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट। देखो W बाय डब्ल्यू का मतलब समझो, W क्या है, मास है, ग्राम में होगा, इसका जो डिनोमिनेटर है वो भी क्या होगा, ग्राम में। पहली बात तो ये। अब देखो इसका जो फॉर्मूला है कैसे लर्न करोगे, बहुत इजी है। जैसे आप अपनी परसेंटेज निकालते हो ना बच्चे, अपनी परसेंटेज आप कैसे निकालते हो, मान लो आपके 100 नंबर का पेपर हुआ है, उसमें से आपके आए हैं 70 मार्क्स इंटू 100। टोटल में से कितने मार्क्स आए इनटू 100, वो आपकी परसेंटेज होती है। तो सेम बच्चे यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। मास परसेंटेज क्या होगा, सॉल्यूशन का टोटल मास कितना है, उसमें से उस कंपोनेंट का मास कितना है, वो क्या रहेगा आपका, मास परसेंटेज रहेगा। मास ऑफ कंपोनेंट किसमें, सॉल्यूशन में, डिवाइड बाय टोटल मास कितना है सॉल्यूशन का, वो रहेगा। ठीक है, अगर बच्चे मैं इसकी बात करूं यूनिट की, तो मुझे कोई यूनिट बताएगा क्या मास परसेंटेज की, कोई भी एक? मैम यूनिटलेस होगा। मैम यूनिटलेस। कुछ कहोगे मैम ग्राम से ग्राम कैंसिल, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी ग्राम है, न्यूमरेटर में भी ग्राम है, तो यूनिटलेस हो गया। ठीक है, ध्यान देना बच्चे, आपको सॉल्यूशन का मास लेना है, प्लीज सोल्यूट और सोलवेंट का मास मत ले देना, क्वेश्चन पे कांटा लग जाएगा। सॉल्यूशन का मास लेना है। अब वो सॉल्यूशन किससे मिलके बना है वो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा। जैसे देखो, आपने देखा होगा जो आप प्रोडक्ट्स खरीदते हो, कभी आपने कुछ लिक्विड लिया हो या कुछ भी लिया हो, उसके पीछे लिखा होता है कई बार 20% वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, ऐसा अगर तुमने नोटिस किया हो। तो देखो 20% वेट बाय वेट सुगर सोल्यूशन इन वाटर, इसका मीनिंग पता होना तुम्हें जरूरी है कि इसका मतलब क्या है। तो बच्चे देखो क्या मतलब है इसका, कि 20 ग्राम, अब ग्राम क्यों बोल रही हूं मैं, क्योंकि वेट बाय वेट है। तो 20 ग्राम शुगर आपने किसमें मिला रखा है, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। मतलब इसका मतलब है बच्चे 20 ग्राम शुगर है प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन।
तो मतलब सॉल्यूशन का मास है इतना, सोल्यूट का मास है इतना, तो सोलवेंट का कितना होगा बताओ, बताओ। 80 80 ग्राम। होगा। तो अगर मैं आपको बोलूं आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप यहाँ पे कौन सा मास पुट करते बच्चे, ये वाला, क्योंकि सॉल्यूशन का मास, ठीक है। और मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, वो जो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद है बच्चे, ये ध्यान रखना है आपको, उसके बाद है V बाई वी। अब V बाई वी का क्या मतलब है, यानी कि न्यूमिनेटर में भी ml में होगा और डिनोमिनेटर में भी ml में होगा। ये ध्यान रखना, वॉल्यूम परसेंटेज हम हमेशा ml में लेते हैं। तो ये भी सेम होगा कि कंपोनेंट का वॉल्यूम डिवाइड बाय पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपका क्या कहलाएगा, परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट V बाय वी कहलाएगा। जैसे देखो बच्चे 20% V बाय वी एल्कोहल सॉल्यूशन इन वाटर, यानी कि 20 ml आपने एल्कोहल लिया है जो कि किसमें प्रेजेंट है, 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। यानी कि क्या हुआ बच्चे, देखो 20 ml आपका एल्कोहल को यहाँ पे सोल्यूट लिया इन्होंने, ये सॉल्यूशन है, तो सोलवेंट कितना हो जाएगा 80 ml। ठीक है बच्चे, तो जो यहाँ पे आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पुट करेंगे, हाँ बच्चे लीटर में भी हो सकता है, वो हम, क्योंकि बच्चे इनका जो फॉर्मूला बनाया गया है उसमें उन्होंने स्पेशल मेंशन करके दिया है कि वॉल्यूम परसेंटेज आप हमेशा मिलीलीटर में ही लेंगे, लीटर मोलैरिटी में होता है। ठीक है, तो यही कुछ चीजें होती हैं जो बच्चे ध्यान रखनी होती है। वैसे अगर मान लो तुम्हें ध्यान नहीं है, सपोज तुम्हें ध्यान नहीं है, तो क्वेश्चन में वो डेफिनेटली देंगे कि क्या दे रखा है। और मान लो तुम्हें फिर भी ना पता चले ना, ऑप्शन को जाके देखो, ऑप्शन में पता चल जाएगा कि किस यूनिट में आंसर रिपोर्ट करना है। अगर उन्होंने ml में बोल रखा है तो ml में कन्वर्ट कर लो, लीटर में बोल रखा है तो लीटर में कन्वर्ट कर लो। समझ गए साक्षी? ओके, तो जब बच्चे मैं इसकी यूनिट बताऊंगी तो ये भी क्या होगा, यूनिट लेस होगा। क्या होगा, यूनिट लेस होगा, क्योंकि ऊपर भी ml है नीचे भी ml है। ठीक है, समझ में आई ये वाली बात, बताओ। यस मैम। उसके बाद ये सिंपल यस है। मैम। ओके, W बाय वी, W किसमें है, ग्राम में, वॉल्यूम किसमें है, ml में। ठीक है, यानी कि इसकी यूनिट क्या होगी बच्चे, ग्राम पर ml। मैं तो ऐसे ही करती हूँ बच्चे, अगर मुझे फॉर्मूला पता है ना तो मैं किसी की भी यूनिट निकलवा लो मैं निकाल दूंगी। सेम आपको भी ऐसे ही आ जाएगा, अगर आपको फॉर्मूला पता है ना तो किसी की भी यूनिट आपसे पूछ ले, आप फटाक से निकाल दोगे। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, मास किसका 20% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है, 20 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन, क्योंकि डिवाइड में क्या है बच्चे, वॉल्यूम है। तो 20 ग्राम ऑफ शुगर किसमें प्रेजेंट है, 100 ml में प्रेजेंट है। अगर मैं बच्चे पूछूं मास ऑफ सोलवेंट क्या होगा अभी यहाँ पे, तो कौन महाशय है जो ये बोलेगा मैम 100 में से 20 माइनस कर दो 80 आ जाएगा? कोई है क्या ऐसे बोलने वाला? आई वॉन्ट टू नो। कोई अपना दिमाग लड़ा रहा है क्या, 100 में से 20 माइनस करो और मास ऑफ सोलवेंट आ जाएगा, मतलब पानी का मास आ जाएगा? बताओ बच्चे, कोई बता सकता है मास ऑफ सोलवेंट कैसे निकालूं? अंशिक कह रहे हैं 80, और कौन है, और कौन है? इसमें एक नई चीज बताऊंगी आपको, शायद पता नहीं पता होगा या नहीं पता होगा। मास ऑफ सोलवेंट, अगर हमारे पास ये दो डाटा है, 20 ग्राम शुगर 100 ml सॉल्यूशन में, क्या मैं इससे सोलवेंट का मास निकाल सकती हूँ सिर्फ इन दोनों वैल्यू से? बस ये बता दो, हाँ या ना, हाँ या ना। कोई बात नहीं, गलत बोल दो बच्चे, अंशिक को पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैम निकाल सकते हैं, तो आप भी चाहे गलत बोलो लेकिन बोलो। सुधांशु इज सेइंग नो मैम, तो आंसर इज नो, मैं नहीं निकाल सकती। अब देखो क्यों, अब देखो क्यों। आज आपको एक टिप बता रही हूँ न्यूमेरिकल सोल्व करने की, ध्यान से सुनना। ये देखो ध्यान से देखो, ये किसका वॉल्यूम है बच्चे, सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का। ठीक है, और ये क्या है, ये क्या है, मास ऑफ सोल्यूट। आपको क्या निकालना है बच्चे, मास ऑफ सोलवेंट। सॉल्यूशन क्या होता है बच्चे बताओ, किससे मिलके बना है, सोल्यूट प्लस, बताओ, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। एक बार बताओ, आपको सोल्यूट का मास दे रखा है, सोलवेंट का मास दे रखा है, क्या आपको मास ऑफ सोल्यूशन दे रखा है, हाँ या ना? तो कैसे भैया निकाल दोगे आप?
नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको भैया मास निकालना है। तो अगर आप ये सोच रहे हो, वेरी गुड अंशिक, अब आपने सही बताया, अब आपने सही बताया। अब कैसे याद आ गया? अगर आप 100 में से 20 माइनस करके उसको 80 कर रहे हो बच्चे, तो वो हो जाएगा गलत, क्योंकि आप वॉल्यूम में से मास की यूनिट को डिफरेंस नहीं कर सकते। फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चे, अगर आप कोई चीज ऐड कर रहे हो या कोई चीज सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो दोनों की यूनिट शुड बी सेम, यूनिट शुड बी सेम। तो पहले आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को भैया मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल के आओ इससे, तब जाके आप उसको 20 में से माइनस कर दो। तो इसके लिए हमें बोला कि क्या चाहिए, मास बाय वॉल्यूम चाहिए, यानी कि डेंसिटी चाहिएगा। लेकिन डेंसिटी किसकी चाहिएगी? सॉल्यूशन की। क्यों चाहिए? क्योंकि हम सॉल्यूशन का क्योंकि हमें मास चाहिए सॉल्यूशन का, तो बच्चे वॉल्यूम भी चाहिए सॉल्यूशन का। ये ध्यान रखना, ये इतनी छोटी छोटी चीजें हैं बच्चे जो आप गलत कर देते हो। तो एक एक चीज को लिख के चला करो, चाहे आपकी कितनी अच्छी कमांड हो न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। मास सॉल्यूशन का, क्योंकि हमें क्या करना है, मास सॉल्यूशन का मास निकालना है, तो भैया हमें डेंसिटी भी तो फिर सॉल्यूशन की लेनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं डेंसिटी तुम सॉल्वेंट की ले लो, सॉल्यूशन का तुम मास निकालो, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो वॉल्यूम भी तुम्हें सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। और ये तो अब आपको क्या निकालना बच्चे, मास निकालना। तो मास यहाँ पे क्या आएगा, मास क्या आएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अगर मान लो आपको डेंसिटी दे दी जाती पेपर में और वॉल्यूम आपके पास ऑलरेडी है, तो मास निकल जाता, और जो मास सॉल्यूशन का निकलता उसमें से आप 20 माइनस कर देते, जो कि आपका फिर क्या आ जाता, वो मास ऑफ सोलवेंट आ जाता। बताओ ये चीज क्लियर हुई? यस मैम। Yes, ma'am. फिजिकल केमिस्ट्री में ना, अगर पहली बात तो है आपको न्यूमेरिकल प्लस उसकी यूनिट पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यूनिट कन्वर्जन करना आना चाहिए। फिर आती है क्वेश्चन की बात, फिर आपको क्वेश्चन को आना चाहिए घुमाना फिराना, समझ रहे हो, घुमाना फिराना होना चाहिए कि कैसे कैसे करके मैं ये चीज लेके आऊं जो मुझसे क्वेश्चन में पूछ रखा है। चलो कोई बात नहीं, आज तो अपना फर्स्ट डे है फिजिकल के साथ, धीरे धीरे करेंगे। देखो अब क्या बताना है बच्चे, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को आप बोल सकते हो रेशियो, बोल सकते हो आप फ्रैक्शन को। इसको हम सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं, पिज्जा के एग्जांपल से। पिज्जा, पिज्जा तो खाया होगा सबने। तो चलो मैं यहाँ पे एक पिज्जा बनाती हूँ जो कि 2 स्लाइसिस का ही पिज्जा है, और उसको मैं बीच में से क्या कर लेती हूँ, पार्टीशन कर देती हूँ। तो बच्चे मैं आपको ये बोल रही हूँ कि मुझे इस वाले पार्ट का मोल फ्रैक्शन बोल दो, या बोल दो मोल्स का रेशियो बता दो। तो आप क्या कहोगे कि मैम 1 पीस है, 1 पीस है, और टोटल कितने हैं, 2। ऐसे ही निकाल दो ना, फ्रैक्शन का मतलब परसेंटेज से ही है बच्चे। परसेंटेज कैसे निकालते हो, 100 नंबर का पेपर है, उसमें से 70 आए हैं, तो 1 पीस है लेकिन टोटल कितने, 2। सेम ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा, 1/2। बस यही तो है मोल फ्रैक्शन, और तो कुछ नहीं है। इन दोनों को ऐड कर दो, 1/2 1/2 1 आ जाएगा। तो इससे क्या पता चल गया आपको, मोल फ्रैक्शन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट। ये क्या बना रखा है, भाड़ में जाए, हमें क्या करना, हमें तो इससे भैया अच्छे से समझ में आ गया, तो हम तो इससे भी डेफिनेशन कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। तो अगर बच्चे जनरली हम क्या करते हैं, ए वाले को हम सोलवेंट कंसिडर कर लेते हैं कई बार, और बी वाले को सोल्यूट। वो तो आपको पेपर में दे रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको बच्चे निकालना है ए का मोल फ्रैक्शन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल, है ना। सोल्यूट का निकालना है, बी का मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल, और दोनों का सम कितना होता है बच्चे, 1। तो अगर मान लो आपने एक निकाल लिया, दूसरे को आप क्या करोगे, फिर 1 में से माइनस कर दोगे। अंशिक बच्चे ये क्या वो कर रहे हो, आप शेयर कर रहे हो, मत करो ना, ठीक है। अगर आपने एक निकाल लिया तो आप दूसरे को 1 में से माइनस करके निकाल सकते हो। और आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चे कि मोल फ्रैक्शन का सम किसके इक्वल होता है, बताओ बताओ। 1 के इक्वल होता है। 1 के। यहाँ पे सिर्फ मेरे पास 2 टाइप के कंपोनेंट है, तो 1। ऐसे कितने भी हो सकते हैं, सबका जो सम आएगा वो 1 आएगा। और अगर मैं मोल फ्रैक्शन की बात करूं, तो वो हमेशा उसकी वैल्यू बच्चे होती है 1। आप कभी भी नोटिस कर लेना, मोल फ्रैक्शन के हजारों क्वेश्चन सोल्व कर लेना, हमेशा देखना उसकी वैल्यू 1 से कम ही होगी, उसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम ही होगी, ठीक है। चलो अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी बच्चे, बताना थोड़ा, इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिटलेस होगा। यूनिटलेस होगी, क्योंकि ऊपर भी मोल्स है नीचे भी मोल्स है। वेरी गुड, अरे तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। इधर देखो, ये तो सिंपल है, कर लोगे।
ये तो बिल्कुल बेसिक मैंने दिया है। 4 मोल आपने अल्कोहल के लिए, 6 लिए हैं पानी के, दोनों को मिला दिया, दोनों को मिला दिया। नहीं बेटा, और नहीं, ऐसा नहीं है, बाइनरी सॉल्यूशन के लिए नहीं, बहुत सारे नंबर ऑफ मोल्स दे रखे होते हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, तभी तो मैंने ये लिखा x से प्लस एक्स भी अप टू सो ऑन कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 1 के इक्वल हो। जरूरी नहीं है कि 2 ही टाइप के होंगे, सी टाइप का भी हो सकता है, डी टाइप का भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें बच्चे क्या दे रखे हैं, 4 मोल अल्कोहल के और 6 मोल पानी के, दोनों को आपस में क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो मोल फ्रैक्शन तो निकाल लोगे आप, अगर अल्कोहल के निकालने तो ऊपर अल्कोहल के मोल डिवाइड बाय टोटल 10, और वाटर के निकालने के लिए 1 में से माइनस कर दो, बस सिंपल। तो देख पा रहे हो आप वैल्यू कितनी आई है, 1 से छोटी आई है। तभी मैं बोल रही थी कि जो मोल फ्रैक्शन होती है वो लेस देन, उसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा कितनी होती है बच्चे, लेस देन 1 होती है। उसके बाद बच्चे एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लो, हालांकि मैंने नोट्स आपको अपलोड कर दिए हैं, लेकिन फिर भी एक मेरे कहने पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए आपको, 4 क्वेश्चन ये हैं। अभी मैं करवाऊंगी मोलैरिटी मोलैरिटी, कहीं आप सोचो कि मैं मोलैरिटी मोलैरिटी के क्वेश्चन दे दिए, करवाए हैं नहीं। तो 4 ये और 2 ये, 6 क्वेश्चन है, और आंसर भी मैंने इनके लिख रखे हैं साथ में, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बाकी अगर नहीं, अगर कहीं पे डाउट होगा तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, है ना। मैम एक बार इससे पहले वाली स्क्रीन शेयर कर दो। ये वाली, मैम हाँ, ले लिया। ये कुछ Yes, नहीं है ma'am. बच्चे, ये तो एक्चुअली ना मैं लास्ट क्लास में सोल्व करवा रही थी, इसलिए मैंने लिख रखा है। चलो अब यहाँ पे आओ बच्चे, यहाँ पे आओ, मोलैरिटी पे आ जाओ। मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या है बेटा, ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन टर्म है आपकी, कंसंट्रेशन टर्म है। मोलैरिटी क्या होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, ध्यान से सुन लो, लीटर में लेना है इसको, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, उसकी अमाउंट को निकालने के लिए हम यूज करते हैं मोलैरिटी। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, ठीक है। चाहे आप 50 लीटर का सोल्यूशन ले लो, चाहे 100 लीटर का ले लो, 1000 लीटर का, कुछ भी ले लो, मुझे सिर्फ बात करनी है कि उन इतने बड़े वॉल्यूम में से 1 लीटर सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट उसमें प्रेजेंट है, उसकी अमाउंट को मुझे पता करना है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मोलैरिटी को हम कैपिटल M से दिखाते हैं बच्चे। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। मैं पहले बोल रही हूँ लीटर, लीटर में करना है। अगर आपको बच्चे पेपर में दे रखा हो सेंटीमीटर क्यूब, ओके सहिष्ठा, ओके यू कैन लीव। देखो अगर आपको चाहे डेसीमीटर क्यूब में पूछ रखा हो, सेंटीमीटर क्यूब में पूछ रखा हो, मिलीलीटर में पूछ रखा हो, मीटर क्यूब में पूछ रखा होगा, कुछ भी पूछ रखा होगा, डजेंट मैटर। अगर आपको यूनिट कन्वर्जन पता है तो आप कहीं से भी उसको लीटर में चेंज कर लोगे। इसलिए मैंने आपके लिए यूनिट कन्वर्जन लिख रखे हैं, प्लीज इसे नोट डाउन कीजिए। अगर आप नोट्स बनाने की आपको हैबिट है तो प्लीज इसे नोट डाउन कीजिए कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। और अभी याद कर लो इसको, जितनी जल्दी याद करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये पूरी जिंदगी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी ये चीजें पूरी लाइफ टाइम अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो पीछा नहीं छोड़ेंगी। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री खेल ही यूनिट कन्वर्जन का। कोई आपसे आप अगर किसी टीचर से पूछोगे कि फिजिकल केमिस्ट्री में क्या आना चाहिए, पता है वो क्या बोलेंगे, यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। फॉर्मूले तो तुम रट लोगे, लेकिन जब तक आप उन फॉर्मूलों को अप्लाई करने नहीं आएगा तो भैया आंसर कैसे निकाल के आ जाओगे तुम, पेपर में नहीं निकाल सकते हो। तो इसको जल्दी से लिखो, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, चाहे तुम्हें आता भी हो फिर भी लिखो। 1 मिलीलीटर में 10⁻³ लीटर, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, और 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। आप ऐसे याद रखेंगे। आपको यूनिट को घुमाना फिराना आना चाहिए, मैं बोल रही हूँ, अदरवाइज फंस जाओगे न्यूमेरिकल। यहाँ देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है मैंने, इफ यू सोल्व एनी क्वेश्चन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री पुट यूनिट इन एवरी स्टेप। फिजिकल केमिस्ट्री का इजी से इजी, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन जब तुम सोल्व कर रहे हो तो प्लीज यूनिट को साथ लेके चलना।
अभी नहीं, मेरी बातें शायद तुम्हें सही लग रही होंगी, लेकिन जब आगे तुम क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, आपको खुद पता लगेगा कि मैम सही कहती थी, यूनिट का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री। तो प्लीज यूनिट को साथ लेके चलना है। और जैसे आपसे पूछ रखा है, क्या कहते हैं, जिस फॉर्म में आपको आंसर रिपोर्ट करना है, आप वो देखो और उस यूनिट को वहां तक लेके जाओ कि मुझे क्या करके जो है यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि एग्जामिनर पागल थोड़ी ना, उसको पता है कि आप सबको पता है कि वॉल्यूम जो है लीटर में लेते हैं, वो लीटर में देगा ही नहीं, वो या तो सेंटीमीटर क्यूब में दे देगा या मीटर क्यूब में दे देगा। कहोगे करो चेंज, करो कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन, फिर भैया आएगी तुम्हें मेरी याद कि ये मैम ने लिखवाए थे, ये हमें याद कर लेने चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स बच्चे क्या होते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, इस चीज का भी ध्यान रखना। गिवन मास आपका ग्राम में होगा, मोलर मास आपका ग्राम पर मोल में होगा। क्लियर है बेटा? बताओ, एक क्वेश्चन करें, जल्दी बताओ। यस मैम। ओके, जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगी, अपना पेन नोटबुक निकाल लो। मैं आंसर नहीं कह रही, आंसर निकाल के दिखाओ, ये नहीं कह रही, बस मुझे ये बता देना कि वो क्वेश्चन तुम कैसे सोल्व करो, तुम्हारी अप्रोच क्या है उस क्वेश्चन को सोल्व करने की। आंसर को मत देखना, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। ये क्वेश्चन है बच्चे कि 5 ग्राम NaOH डिसोल्व किया गया है 450 ml ऑफ सोल्यूशन में, और आपसे पूछा है इसकी मोलैरिटी बता दो। 5 ग्राम NaOH डिसोल्व किया है 450 ml सोल्यूशन में, आपसे पूछा है मोलैरिटी बता दो। तो जल्दी करो मोलैरिटी, एक बार ट्राई करो और फिर मुझे बताओ कि मैम ये मैंने क्वेश्चन ऐसे किया है, बता दो सही है कि नहीं। 34 स्टूडेंट्स हैं बच्चे। सुधांशु सुन रहे हो ना? विनय, सानिया, सलोनी, राहुल, हाँ जी। करो इस क्वेश्चन को सोल्व करो। 5 ग्राम NaOH डिसोल्व किया गया है 450 ml ऑफ सॉल्यूशन में, आपको मुझे बताना है मोलैरिटी क्या होगी। प्रखर, आज बच्चे आप लेट कैसे हो गए? वैसे तो आप टाइम पे आते हो, क्या हुआ? अनम्यूट करके बताओ। आप सारे क्वेश्चन सोल्व करो और फिर मैं पूछती हूँ कि कैसे सोल्व किया तुमने ये क्वेश्चन। हेलो मैम। हाँ प्रखर, बच्चे बोलो। मैम वो लिंक मेरे फादर के मोबाइल पे आता ना, तो पापा ने आज थोड़ा सेंड करने में थोड़ी देर होगी, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, अभी तो आपका कोई बात नहीं, आधे घंटे का ही हुआ है ना, आधा घंटा भी और मैं पढ़ाऊंगी, तो आप 8 बजे वाला ज्वाइन कर लेना, ठीक है? ओके मैम। चलो अभी तो ये ज्वाइन, अभी तो करो अटेंड इसको। 0.27, अरे बहुत फास्ट हो, आंसर भी निकाल लिया तुमने। अच्छा चलो आंसर तो छोड़ो, मुझे पहले ये बताओ, रेज हैंड करो कि क्वेश्चन कैसे सोल्व किया। हाँ स्नेहा तुम बताओ। मैम 5 ग्राम गिवन वेट है, तो 5 ग्राम अपॉन NaOH का मॉलिक्यूलर वेट। वेरी गुड, कितना होगा मॉलिक्यूलर वेट? मैम 40। यानी कि आप कह रहे हो 40 ग्राम पर मोल, ठीक है। उसके बाद देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 अपॉन वॉल्यूम, बिकॉज वॉल्यूम मिलीलीटर्स में है, तो इसलिए 1000 से डिवाइड करेंगे। 450 इंटू 10⁻³ लीटर, आप इसको ऊपर ले जाके 1000 कर देना। अब मैंने देखो हर जगह आप जब भी देखोगे बच्चे मैं क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगी तो मैं यूनिट को यहाँ पे मेंशन करूंगी, ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, समझ रहे हो मेरी बात? और ऊपर जब इसको लेके जाओगे तो आंसर आप किस में रिपोर्ट करोगे बच्चे? मोल पर लीटर में रिपोर्ट करोगे, ठीक है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। हाँ बच्चों ने सही बोला है, 0.27 के आसपास ही आएगा। आपको बच्चे ये ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन आता है तो आप पहले फॉर्मूला लिखेंगे, साइड में छोटा सा स्टार बना के फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है, कि ये फॉर्मूला है। उसके बाद देखोगे कि आपको क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, ठीक है? फिर देख लेना, निकाल लेना। जैसे इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, आपको पता है गिवन मास बाय मोलर मास होता है, तो मास आपको ऑलरेडी दे रखा है 5 ग्राम, मोलर मास निकाल लेना। NaOH का पता भी होना चाहिए, आप लर्न भी कर सकते हो क्योंकि काफी जगह यूज होता है, 40 ग्राम पर मोल होता है। और सॉल्यूशन वॉल्यूम किस में चाहिए आपको बच्चे? लीटर में चाहिए, आपको मिलीलीटर में दे रखा है, तो आप उसे सोल्व कर लेंगे। उसके बाद है बच्चे मोलैलिटी, ये दूसरी कंसंट्रेशन टर्म है मोलैलिटी। तो बच्चे मोलैलिटी क्या है? देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सोलवेंट।
सोलवेंट में आपका कितना नंबर कितने सोल्यूट के मोल्स हैं वो क्या बताता है, मोलैलिटी। जबकि बच्चे मोलैलिटी में क्या था कि आप सोल्यूशन में जो सोल्यूट आपने मिला रखा है, जो घोल रखा है, उसकी अमाउंट को आप पता लगाते थे। लेकिन इसमें क्या है, आप सोलवेंट, देखो इधर देखो, ऐसे मान लो इसमें सोल्यूशन है आपका और इतना वॉल्यूम है, आप ऊपर से क्या कर रहे हो, सपोज ये मैंने फ्लास्क लिया और इसमें पानी है, इसको मैं ऊपर से और ऐड कर रही हूँ, और मान लो इसका वॉल्यूम पहले यहाँ था, अब यहाँ पे हो गया, तो मतलब आपने जो ऊपर से ये सोलवेंट डाला उसमें कितना अमाउंट है सोल्यूट का, वो मोलैलिटी बताता है। ठीक है, अभी बताऊंगी नेहा बच्चे, अभी बताऊंगी, टेम्परेचर वाले पे मैं आई नहीं, जस्ट इसके बाद भी बताऊंगी। तो बच्चे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन केजी, जैसे वॉल्यूम मोलैरिटी में आप वॉल्यूम लीटर में रिपोर्ट करते हो, वैसे ही आपको इसमें जो मास है सोलवेंट का वो केजी में रिपोर्ट करना है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बताओ हाँ कि नहीं, अभी हम क्वेश्चन करेंगे इसके बेसिस पे। उसके बाद बच्चे यहाँ पे मैंने लिख रखा है, जैसे कि अभी नेहा बोल रहे थे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो जब भी बात आएगी टेम्परेचर की तो ध्यान रखना कि टेम्परेचर का मास से लेना देना नहीं है, टेम्परेचर का लेना देना है सिर्फ वॉल्यूम से। टेम्परेचर का लेना देना है बच्चे किससे, वॉल्यूम से लेना देना है। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा मतलब काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की ज्यादा होगी, स्पीड बहुत ज्यादा होगी, तो क्या करेंगे, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। मैं क्लोज्ड कंटेनर की बात कर रही हूँ, ठीक है, अदरवाइज तो गैस के मॉलिक्यूल ही एस्केप आउट हो जाएंगे ना। ठीक है, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा वॉल्यूम होगा। टेम्परेचर बच्चे जैसे ही आप कम करोगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल क्या होंगे, आपस में पास पास आएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, वॉल्यूम हो जाएगा कम। ठीक है, और अगर बच्चे वॉल्यूम में चेंज आएगा तो बच्चे मोलैरिटी में भी चेंज आएगा, क्योंकि मोलैरिटी क्या कहती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो टेम्परेचर चेंज, वॉल्यूम चेंज, अगर वॉल्यूम चेंज तो भैया मोलैरिटी चेंज। लेकिन मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या होता है बच्चे, मास होता है, और टेम्परेचर का मास से लेना देना कुछ नहीं होता है। ये वाला क्वेश्चन है ना आपका बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। हाँ लकी बोलो, हाँ लकी बोलो। नो मैम, कुछ नहीं मैम। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। उसके बाद जो मैंने तुम्हें यूनिट बताई थी वो याद है ना, मोलैरिटी की मोल पर लीटर, मोलैलिटी की मोल पर केजी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ये सारी यूनिटलेस होती है। और m/v जो है आपका वो ग्राम पर मिलीलीटर में होगा। क्लियर है? यस मैम। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करो, एक सेकेंड। आपको बच्चे दे रखा है 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड दे रखा है, उसका मॉलिक्यूलर मास दे रखा है आपको 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, और उसको किसमें डिसोल्व किया गया है, 2.5 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड को, या बोल दो इथेनोइक एसिड को, बेंजीन में डिसोल्व किया गया है, और बेंजीन का मास है 50 ग्राम। आपको मोलैलिटी बतानी है, आपको मोलैलिटी बतानी है। अगर मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन दिखाऊं तो ये होगा, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। आपको मोलैलिटी निकालने, तो जल्दी से निकालो। सिर्फ मुझे ये बता दो कि क्वेश्चन कैसे सोल्व किया। आंसर तो तुमने देख भी लिया होगा अब तक क्या है इसका, तो इसलिए बस मैं ये देखना चाहती हूँ कि सोल्व कैसे किया तुम लोगों ने, बताओ। हाँ क्रिश आप बताओ, क्रिश आप बताओ। मैम हमें मास गिवन दे रखा है मिथेनोइक एसिड का, तो हाँ हम मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकाल देंगे गिवन मास कैसे अपॉन निकालोगे, मोलर मास से। और पहली बात गिवन बच्चे मास, इथेनोइक एसिड है ये, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का। यस मैम। ओके, तो मैम नंबर ऑफ तो मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास से। अच्छा जी ठीक है, यूनिट को साथ लेके चलना है, सारे सुन लो ध्यान यस से मेरी मैम। बात। फिर मैम फिर जो फॉर्मूला होता है, मोलैलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो हमें ग्राम में दे रखा है तो हम पहले केजी में उसे कन्वर्ट कर लेंगे। वेरी गुड, मैम बस फिर सोल्व कर देना आंसर फिर। 0.8 के करीब आ रहा है। अच्छा मैं देख लेती हूँ, हाँ ठीक है, क्लियर हो गया, बताओ। जो कि उसने कृष्ण ने बताया, कृष्ण ने ही बताया था ना आई थिंक, हाँ। यस मैम। तो कृष्ण ने जो बताया बच्चे वो क्लियर हो गया तुम लोगों को? यस मैम। चलो यस मैम।
उसके बाद है बच्चे ये वाला क्वेश्चन करो, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 20% वेट बाय वेट NaOH सोल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन आपको ऑलरेडी दे रखी है, अब यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दे रखा, आपको डेंसिटी दे रखी है, तो आपको डेंसिटी को यूज करके वॉल्यूम निकालना है। तो आपके पास 2 मिनट है, मुझे ये बता देना कि क्वेश्चन कैसे किया, बस। ठीक है, अब क्रिश बता चुका है, नेहा बता चुकी है, अब देखते हैं कौन है अपना हैंड रेज करता है। कर लो, कोई बात नहीं, 2 मिनट ले लो, जल्दी जल्दी करोगे तो फिर नहीं आ पाएगा आंसर सही। ओके, बताओ। किया किसी ने ट्राई बेटा? रेज हैंड करो। हाँ हिमांशी, बताओ बताओ। मैम हमें 20% वेट बाय वेट दे रखा है, तो उससे मैम हमें 20 ग्राम पता चल गया एक NaOH का। सेकेंड बच्चे, हिमांशी पहले तो ये बताओ इसका मतलब क्या है 20% वेट बाय वेट NaOH का? मैम इसका मतलब है कि 20 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद बच्चे सारे सुन लो जो बोल रही है हिमांशी। हाँ हिमांशी। फिर मैम इससे हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे NaOH के, हम 20/40 करके। वेरी गुड, यूनिट को मत भूलना बेटा, यस मैम। यूनिट को मत भूलना। तो ये कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा, है ना? यस मैम। चलो, देन हमें डेंसिटी दे रखी है एंड मैम हमें मास पता चल गया है उससे, तो मैम उससे हमारी वॉल्यूम निकल जाएगी, ml में निकलेगी। तो मैं यहाँ पे मास कितना पुट करूं? मैम 100 ग्राम। वेरी गुड, मैं यही देखना चाहती थी, बस इसमें यही था, मुझे ये लग रहा था कि कहीं आप इसमें 80 ना बोल दो या 20 ना बोल दो। देखो, अगर आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है ना, तो आपको मास भी सॉल्यूशन का लेना पड़ेगा और वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का ही लेना पड़ेगा। डेंसिटी कितनी है बच्चे? 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। मास ऑफ सॉल्यूशन आपको 100 ग्राम दे रखा है। वॉल्यूम आपको निकालना है, जिसको मैं x मान लेती हूँ। अब बच्चे देखो, वॉल्यूम किस में है? लीटर में, लेकिन आपको डेंसिटी किस में दे रखी है? सेंटीमीटर क्यूब में। अब यहाँ पे फंस गए, जिसको यूनिट कन्वर्जन नहीं आता होगा वो फंस चुका है। ये क्वेश्चन उसका अच्छा खासा आते हुए भी गलत करवा के आएगा। तो मुझे बता सकते हो क्या 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? या बता दो, थोड़ा आपको आइडिया हो, क्योंकि मैंने अभी 1000। ओके 1000। 1 मिलीलीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है बच्चे? देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर। हाँ, तो 1 मिलीलीटर में लीटर कितने होते हैं? 10⁻³ लीटर। यस मैम। तो इसको उधर ले जाओ, कितना आ जाएगा? सॉरी, 1 लीटर में 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब आ जाएंगे। तो बिल्कुल सही बोला था, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब के जगह आप पुट कर देना 10⁻³ पुट कर देना। क्लियर है बच्चे? बताओ। क्योंकि ये देखो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो इधर देखो, ये था ना 1.2 ग्राम, नीचे था सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर, एक सेकेंड, तो सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल है बताओ? 10⁻³ लीटर। इसको देखो, इसको क्लियर है? लीटर में आ गया। अब कुछ नहीं करना, सोल्व करना और वैल्यू पुट करनी है। बताओ, कर लोगे? यस मैम। ऐसे घुमाने आना चाहिए आपको, ऐसे घुमाने आना चाहिए। और प्लीज इनको याद रखो कि 1 मिलीलीटर होता है 1 सेंटीमीटर के क्यूब। अगर आपको ये पता है ना, तो आप कैसे भी निकाल लोगे, ठीक है। उसके बाद देखो, यही जो जो मैंने आपको अभी बताया बच्चे, वही है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। जैसे कि किसने बताया था मुझे? हर्षिता ने बताया था, राइट? हर्षिता तुमने ही बताया था ना? मैम हिमांशी। हाँ सॉरी, हिमांशी ने नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट निकाल लिए थे उसने। वॉल्यूम के लिए उसने क्या किया? डेंसिटी और मास को यूज किया, ठीक है, डेंसिटी और मास को यूज किया। उसके बाद क्या हुआ? बस वैल्यू पुट करके निकल जाएगा। क्लियर है? बताओ, निकाल लोगे ना? ये सोल्व करवाऊं? बताओ मुझे। मैम निकाल लेंगे। चलो, उसके बाद है बच्चे ये वाला क्वेश्चन करो। ये तो बिल्कुल सिंपल है। मोलैरिटी आपको बतानी है
5.30 ग्राम ऑफ Na2CO3 डिसोल्व किया है 400 ml सॉल्यूशन में, मोलर मास दे रखा है। जल्दी से हैंड रेस करो और बताओ कैसे होगा। क्वेश्चन देख लो जिसको देखना है तो। बच्चे बाकी स्टूडेंट्स भी बोला करो, 3-4 बच्चे बोलते हैं सिर्फ क्लास में। अच्छा प्रतिभा एक काम करो, लीव करके आप फिर से ज्वाइन करो, क्या पता आ जाए फिर से, एक बार चेक कर लो। जितेश कैन यू हियर मी बेटा? जितेश खुशबू, खुशबू भी है यहाँ पे, कोई बोल ही नहीं रहा। खुशी कहाँ चले गए सारे, मीटिंग? यस मैम। हाँ ठीक है, ऐसे बोला करो। हिमांशी ने फिर रेज हैंड किया, लेकिन मैं हिमांशी से नहीं पूछूंगी, प्लीज कोई और रेज करो हैंड। जितेश तुम बताओ कैसे किया बेटा क्वेश्चन? जितेश अनम्यूट करो अपने आप को और मुझे बताओ कैसे किया क्वेश्चन। यस मैम। आप लोग कैलकुलेटर तो लेके नहीं बैठे ना? कैलकुलेटर मत यूज करना, पहले बता रही हूँ मैं। कैलकुलेटर खराब कर देगा सब कुछ। अपने हाथ से निकालने की हैबिट डाल लो। अगर तुमने कैलकुलेटर को यूज करके निकालो ना तो बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। हाँ क्रिश तुम भी बता दो, चलो क्रिश बताओ। मैम हमें मास गिवन है Na2CO3 का और मोलर मास गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे 5.30 ग्राम अपॉन 105.9 ग्राम पर मोल। वेरी गुड, इसको मैं 106 लेती हूँ। नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे और हाँ। हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बच्चे हम लेते हैं लीटर में। मैम तो वो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ml के लिए भी 1000 वैलिड से हो या जाएगा। 10⁻³ से बेटा, क्योंकि 1 ml में कितने लीटर होते हैं बताओ? मैम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ना। अच्छा हाँ ऊपर, हाँ ऊपर करोगे। वैसे यस मैं मैम। बोलती 400 इंटू 10⁻³। ठीक मैम है मैं ऊपर बता रहा था। हाँ ठीक है। इसका आंसर आएगा 0.12, यही आएगा तुम्हारे सबका। यस यस मैम। मैम। अगर देखो किसी का 0.11 भी आ रहा है ना तो कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज कैलकुलेटर मत यूज करना, आप अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे 5.30, देखो मैं इसको कैसे सोल्व करती हूँ, मेरी अप्रोच देखो। देखो नंबर ऑफ मोल्स है ना 5.30 है, मैं इसको क्या कंसिडर करूंगी, 5 कंसिडर कर लूंगी। इसको मैं कंसिडर कर लेती हूँ 105 ले लो, चलो मैं इसको 105 ले लेती हूँ। ठीक है, इसको कैंसिल करो 1/21 है ना, 1/21 और नीचे क्या आ जाएगा 400, ऊपर चला जाएगा 1000। अब मुझे पता है 21 से बेटर रहेगा कि मैं अगर इसको 20 मान लूं तो मेरी कैलकुलेशन ज्यादा इजी रहेगी। तो देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 से ये कैंसिल, तो 1/8 आ जाएगा राइट। और 1/8 किसके इक्वल होता है 0.125। तो मैं तो ऐसे सोल्व करती हूँ और तुम्हें भी ऐसे ही सोल्व करना है। देख ऐसा नहीं कि 105.9 है तो तुम 104 ले लोगे, 108 ले लोगे, नहीं, आसपास की अप्रोक्सीमेशन लेनी है, इतना अप्रोक्सीमेशन लेना है बच्चे। हाँ हाँ ऐसे भी कर सकते हो आप, 106 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 106 ज्यादा सही रहेगा क्योंकि 105.9 के बिल्कुल ही पास है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे बच्चे, आप ट्राई करेंगे कि कितना आप अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। ठीक है, मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा, मतलब पता चले 5.3 को तुम वो ले लो, क्या बोलते हैं 5.5 ले रहे हो, 6 ले रहे हो, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा आसपास लेना है ताकि जब तुम आंसर निकालो ना बच्चे, और जब 4 ऑप्शन देखो तो उसमें ये देख पाओ कि मेरा आंसर किसके आसपास आ रहा है। एक्चुअल में होता ये है बच्चे, जो आपके पास ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन होंगे ना तो उसमें क्या होता है, काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। तो अगर आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले भी लेंगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अरे मैंने ये निकाला है और इसका आंसर इसी के आसपास आएगा। तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर ही उस पर टिक मार्क कर सकते हैं जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे उसमें से। ठीक है, कर लोगे बताओ? यस मैम। यस मैम।
उसके बाद बच्चे ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूलाज है, आपको मैंने नोट्स में वैसे ऐड कर दिए हैं, देख लेना। उसके बाद बच्चे मोलैरिटी इक्वेशन आती है। देखो मोलैरिटी इक्वेशन क्या है, देखो जैसे मैंने एक बीकर लिया बच्चे, इसमें मैंने ना सॉल्यूशन बना रखा है। सपोज मैंने सोल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन बना रखा है और इसका वॉल्यूम है इतना। सपोज मैं V1 इसको वॉल्यूम दे देती हूँ, इतना वॉल्यूम है और उसकी जो मोलैरिटी है वो इतनी है। अब सपोज मैं क्या कर रही हूँ, उसमें डाइल्यूशन कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ, डाइल्यूशन मतलब और पानी ऐड कर रही हूँ। तो सपोज पहले वॉल्यूम इतना था, अब मैं ऊपर से और पानी मिला रही हूँ, उसका जो पहले वॉल्यूम इतना था अब वो इतना वॉल्यूम हो चुका है। सपोज यहाँ पे 50 ml था, ऊपर से मैंने 100 और ऐड कर लिया, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा ये वाला बताओ? 150 150 ml। 150। तो 150 होगा और उसके करस्पॉन्डिंग बच्चे जो मोलैरिटी आएगी वहां वो आएगी M2। तो इसमें हम बच्चे यूज करते हैं मोलैरिटी इक्वेशन। क्या करते हैं, मोलैरिटी इक्वेशन। वो क्या कहती है, M1V1 M2V2। M1V1 कब है, डाइल्यूशन से पहले, बिफोर डाइल्यूशन, और M2V2 क्या है, आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन। और जो ध्यान रखना, जो V2 है वो क्या है, टोटल वॉल्यूम है। जैसे मैंने 50 किया, अब आप सोच रहे हो मैम 100 ml और मिला दिया, वो V2 नहीं है। V2 क्या है, टोटल वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। जो डाइल्यूशन का अगर कंसेप्ट आ जाता है तो आप वहां पे मोलैरिटी इक्वेशन लगा सकते हैं, M1V1 M2V2, यही मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, अब आप एक काम Yes, करो, ma'am. आप एक काम करो, आप ये वाला मुझे क्वेश्चन सोल्व करके दिखाओ। ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में तो नहीं आएगा ये वाला, लेकिन इसका यूज जो होता है बहुत जगह होता है हमारे सॉल्यूशन के चैप्टर में। तो जो बच्चे इसका आंसर आएगा ना उसको डायरेक्ट याद रखेंगे आप। तो एक बार ट्राई करो, नहीं तो मैं करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 3 करो। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ वाटर इफ इट्स डेंसिटी इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी आपको दे रखी है बच्चे kg पर मीटर क्यूब। आपको वाटर की मोलैरिटी निकालनी है। एक बार मुझे कोई बच्चा बता दे इसका आंसर और बता दो कि कैसे सोल्व किया। अगर नहीं आ रहा तो फिर मैं सोल्व करवाती हूँ। और ये जो 6 के 6 क्वेश्चन है बच्चे, सारे ट्राई करने हैं घर पे, क्योंकि इसमें सारी चीजें आ गई। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, एग्जामिनर हमेशा ऐसे ही फंसाता है कि आपको मान लो मोल फ्रैक्शन दे देंगे, आपको मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी। सपोज मोलैरिटी दे देंगे, उसको कहेंगे कि भैया मोल फ्रैक्शन या मोलैरिटी बता दो, तो एक चीज दे रखी होगी, बाकी दो निकाल लेंगे। तो इन तीनों में जो होता है आपस में लिंक्ड अप होते हैं, कौन कौन, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी और मोलैरिटी। तो आप जल्दी से एक बार मेरे को क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखा दो। किया है किसी ने ट्राई, है मैं करवाऊं? मैम 55.56। ठीक है, आंसर तो ठीक निकाला तुम सबने। कुमुद भी कह रहे हैं। मुझे बताओगे क्या कैसे किया बेटा? कोई भी एक स्टूडेंट। मैम हमने डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg दिया हुआ है और हमें पता है 1 लीटर ऑफ वाटर 1 kg है। सो मैम और 1000 ml ऑफ वाटर 1 kg होगा। 1 लीटर को अगर हम 1000 ml में करेंगे तो मास ऑफ जो मास होगा वाटर का मैम 1 kg है, हम उसे 1000 ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे अच्छा मैम। ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास है जो वाटर का 18 है, 18 ग्राम। तो सो मैम फॉर्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ मॉल्स इज इक्वल टू m अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉल्स 1000 अपॉन 18 मैम, फिर निकल जाएगा आंसर 55.5। किया तो तुमने बिल्कुल सही है, लेकिन मैं एक बार समझा देती हूँ किसी को अगर नहीं समझ में आया जो आयुषी ने बोला है। देखो मोलैरिटी क्या होती है बच्चे, फॉर्मूले से अगर तुम समझना चाहते हो, देखो मोलैरिटी देखो क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। लेकिन आपको भैया वॉल्यूम तो दे नहीं रखा, आपको क्या दे रखा, डेंसिटी दे रखी है, वो भी कितनी, 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो बच्चे पहले इसको ग्राम में चेंज करो और इसको लीटर में चेंज करो। ठीक है, तो 1000 kg, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं बताओ? 1000 ग्राम होते हैं।
और मीटर क्यूब में कितने होते हैं बताओ, लीटर कितने होंगे? मैंने आपको बताया था 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब में बच्चे कितने लीटर होंगे? 10⁻³ इसको मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ। मैं एग्जैक्ट बता रही हूँ कि चीजें कैसे होंगी, जैसे मैंने आपको समझाया है वैसे समझा रही हूँ डिटेल में। ओके, तो आप क्या करोगे बच्चे, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा आपके पास 1000 ग्राम पर लीटर, है ना, यही आएगा। चलो इसको रख लो साइड में। अब देखो बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास बाय, बताओ, मोलर मास, मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही होता है। तो आप देखो गिवन मास होगा ग्राम में, मोलर मास होगा ग्राम पर मोल में। अब आप ये बताओ बच्चे, जो ये ग्राम पर लीटर है इसको मैं डेंसिटी बोल सकती हूँ? बताओ, जो ये ग्राम पर लीटर है इसको मैं डेंसिटी बोल सकती हूँ ना? तो क्या होगा, इसकी जगह पुट कर दो 1000 ग्राम पर लीटर, और नीचे मोलर मास कितना होता है वाटर का? 18 ग्राम पर मोल होता है। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, ठीक है, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ऊपर ले जाओ उसको, तो 1000/18 मोल पर लीटर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 55.56 मोल पर लीटर। हाँ वेरी गुड, बहुत बच्चों ने बता भी दिया था। तो इसको प्लीज याद रखना, बार बार तो इतना नहीं निकाल के देखोगे ना, तो डायरेक्ट याद रखना कि जो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं आपके सॉल्वेंट के, उस केस में जो मोलैरिटी रहेगी प्योर वाटर की, या आप बोल सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, वो कितनी आएगी बच्चे? 55.5 मोलर आएगी, या आप बोल सकते हो मोल पर लीटर आएगा। ठीक है कर लोगे? यस मैम। इसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, 4th वाला, फिर मैं आपको छोड़ दूंगी। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूट इन 2.5? अब देखो क्या दे रखा है, स्मॉल m का क्या मतलब है? मोलैलिटी की बात कर रखी है। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूट इन 2.5 मोलल एक्वस सॉल्यूशन? मोलल। अब एक बार ट्राई करो, अदरवाइज फिर मैं करवाती हूँ ये क्वेश्चन। आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोलैलिटी दे रखी है, तो अब देखो कैसे रिलेशन बनाओगे, रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में, और आंसर निकालोगे। कर रहे हो ट्राई? या मैं करवाऊं? जैसे तुम कहो, मैं करवा दूं? — 35 स्टूडेंट्स थे, देखना कितने गायब हो गए हो। बताओ मैं करवा दूं क्या बेटा सोल? हम अभी ट्राई कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, कर लो कर लो कर लो, 1 मिनट दे देती हूँ तुम्हें, ट्राई कर लो, फिर बता देना कि किया कैसे। आंसर बेशक ना आए अभी 0.043, बस मुझे ये बता दो मैम किया ऐसे है हमने। इजी है, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ध्यान से करो, निकल जाएगा आंसर। रेज हैंड कर देना कि मैम मैंने कर लिया है, ताकि मैं उससे फिर पूछ लूं कि बेटा कैसे किया। चलो इधर देखो, मैं ही करवा रही हूँ तुम्हें। देखो क्या लिखा हुआ है बच्चे, मोल फ्रैक्शन निकालना है सोल्यूट का, और तुम्हें मोलैलिटी देके 2.5 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। अब मुझे ये बताना बेटा देखो 2.5 मोलल एक्वस सॉल्यूशन का पहले तो तुम्हें मतलब पता होना चाहिए कि क्या है, क्या मतलब है, कोई बताएगा? मैम 2.5 मोल्स ऑफ सोल्यूट जो प्रेजेंट होते हैं 1000 ml में इन अ सॉल्यूशन। एक सेकंड बच्चों, मोलल है, मोलल, मोलल में हम सोल्यूशन वॉल्यूम नहीं लेते हैं बेटा, हम 1 kg ऑफ हाँ। सॉल्वेंट, हाँ, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि ये वाली चीज तो हो गई तुम्हें क्लियर, है ना, यही मतलब हुआ इसका। तो आपको क्या निकालना है बच्चे, मोल फ्रैक्शन निकालना है सोल्यूट का। तो कैसे निकालोगे आप? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय सोल्यूट का मोल मैम प्लस सॉल्वेंट। यस मैम।
और सोल्यूट के मोल कितने हैं बच्चे बताओ? मैम 2.5। और सोलवेंट के हम अभी निकाल के आए हैं, कितना था? मैम 55.5। 55.5। बस कर दो सोल, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 0.043। बताओ मुश्किल था क्या? अगर ये चीज याद नहीं होती, नहीं पता होती, तो निकालते ही रह जाते कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट के, या मैं बोलूं वाटर के कितने आएंगे, जबकि हमने अभी निकाला है कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के आएंगे वो कितने आएंगे, 55.56 आएंगे। ठीक है, डायरेक्ट आपको पुट करना है, तो इसको प्लीज याद भी रख लेना, काम आएगा आपके आगे। ठीक है, ओके। यस मैम। कुछ और पूछना है इसमें से? बताओ कुछ पूछना है तो, क्योंकि आज मैंने ये 3 चीजें ही मैं कराऊंगी कंसंट्रेशन टर्म्स में, मोलैलिटी, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन। ठीक है, बताओ कुछ पूछना है तो। डीपीपी प्लीज सोल्व कर लिया करो बेटा। हम टीचर्स जब इतना एफर्ट लगाते हैं आपके लिए क्वेश्चन बनाने में, तो तुम भी थोड़ा एफर्ट दिखाओ अपना। डीपीपी सोल्व कर लिया करो, डाउट होता है तो पूछा करो आके, अपने मन में मत रखा करो, है ना। आके पूछ लिया करो कि मैम ये डाउट है, जरा मुझे बता दो कि ये कैसे करवाया था आपने, कैसे पूछा था। ठीक है, तो प्लीज पूछ लिया करो, लेकिन डीपीपी सोल्व किया करो। बहुत कम बच्चे तुम डीपीपी सोल्व करो, मुझे समझ में नहीं आता क्यों। देखो, जो चीज तुम क्लास में पढ़ के जाते हो उसको एक प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, क्वेश्चंस की। करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? ओके, सो मोलैलिटी भी आप बच्चे निकाल सकते हो हिमांशी, फॉर्मूले से निकाल लो। अब वो क्या बोलते हैं, जैसा क्वेश्चन दे रखा होगा, मतलब क्वेश्चन में जैसा बोल रखा होगा, डेंसिटी इतनी दे रखी है या मास इतना दे रखा है, तो वैल्यू पुट करके हम मोलैलिटी भी निकाल लेंगे। ठीक है हिमांशी? हाँ, ओके, सो मैं क्या कह रही थी, हाँ, तो प्लीज डीपीपी सोल्व कर लिया करो, और जो डाउट आते हैं वो पूछ लिया करो। अगर आप कुछ चीज पढ़ के जा रहे हो तो क्वेश्चन तो उसके आने चाहिए ना लगाने। जब तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे बच्चे, तो फिर एग्जाम में कॉन्फिडेंस कैसे बूस्टअप होगा तुम्हारा? कॉन्फिडेंस बच्चे थ्योरी पढ़ने से नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आता है। तो जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, फिर आप टेस्ट में भी आपका कॉन्फिडेंस डाउन ही हो जाएगा, अगर आप एकदम से टेस्ट दोगे तो आपको डीपीपी एज वेल एज टेस्ट दोनों ही देने हैं। डरना नहीं है कि मेरा मार्क्स कम आएगा, मेरे स्कोर कम है, ऐसा नहीं है। मैं पहले भी बोला है, अब भी बोल रही हूँ कि मार्क्स जैसा भी, मार्क्स आपके जैसे भी हो, आपको ये देखना है कि आपने मिस्टेक्स कहाँ पे किए हैं। आप उन मिस्टेक्स को एनालाइज करो कि मेरी यहाँ यहाँ ये गलती हुई है, जो कि मैं आने वाले टेस्ट में रिपीट नहीं करूंगा या करूंगी। ठीक है, अगर आप ये सोच के दे रहे हैं टेस्ट और इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो। बस माइंड में यही चीज रखो। ठीक है बच्चे, कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट मंडे को मिलेंगे हम। मैम, हाँ बेटा। वाटर की मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो? एक सेकंड, क्या बोला तुमने? वाटर की मोलैरिटी। एक सेकंड बच्चे, यहाँ पे ना स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, एक बार मैं लीव करके फिर ज्वाइन करती हूँ, 1 मिनट रुको। हाँ, एक बार बच्चे मुझे चैट बॉक्स में बोलो, एक्चुअली मुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या बोल रहे हो तुम। एक बार मुझे चैट बॉक्स में लिख दो क्या बोल रहे हो तुम, मोलैरिटी किसकी? अच्छा अच्छा, ठीक है, बता रही हूँ बता रही हूँ बता रही हूँ। ये देखो, ये देखो बच्चे, मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर होती है, राइट। अब आपको डेंसिटी ऑलरेडी उन्होंने दे रखी है 1000 kg पर मीटर क्यूब। मैंने क्या किया, केजी को ग्राम में चेंज कर लिया और मीटर क्यूब को लीटर में चेंज कर लिया, और डेंसिटी मेरे पास आ गई 1000 ग्राम पर लीटर। ठीक है, आपको पता है मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स को मैं लिख सकती हूँ गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो देखो, ग्राम पर लीटर है ना, तो मैं ग्राम पर लीटर को इसको डेंसिटी मान सकती हूँ ना, डेंसिटी। तो मैंने क्या किया, 1000 ग्राम पर लीटर लिख दिया। और जो मोलर मास है वो कितना होता है बेटा वाटर का,
18 होता है, तो मैंने क्या किया 1000 by 18 किया और मेरे पास डायरेक्ट आंसर आ गया 55.6। समझ में आ गया बेटा? किसने? कुमुद ने पूछा था। यस मैम, आ गया? आ गया, ठीक है, आ गया। ओके। और कोई अगर किसी को डाउट नहीं है तो बेटा लीव कर सकते हो।